बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद और गुजारिए भरपूर लाइफ मेरे साथ। नाज़रीन, सफ़र कहते हैं वसीला ज़फ़र होता है और पूरी दुनिया में लोग सफ़र करते हैं और उसके बाद जो है वो चाहे आपके अंदर शहर अंदरूनी शहर में सफ़र हो, चाहे बैरून मुल्क सफ़र हो, सफ़र हमेशा फ़ायदेमंद होता है और उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। और आज हम बात करेंगे बसों के हवाले से। आपको पता है कि बसें जो हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा एक आसान और सस्ता तरीक़ा होता है सफ़र करने का, लेकिन हमारे यहाँ बसों में सफ़र करना अंग्रेज़ी वाला और उर्दू वाला दोनों सफ़र हो जाता है, क्योंकि जो बसों के हालात हैं हमारे वो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन खुसूसन इन बसों में जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि जो बसों में जहाँ स्टॉप पे रुकना चाहिए तो स्टॉप पे बसें कभी भी नहीं रुकती हैं, जिस स्पीड में बसें चलनी चाहिए वो स्पीड में नहीं चलती हैं। ख़वातीन का जो पोर्शन होता है उसमें ख़वातीन के अलावा सब मौजूद होते हैं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे बसों में जो ख़वातीन हमारे यहाँ डेली जाती हैं, चाहे वो अपनी जॉब पे जाती हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स होती हैं, उनको क्या क्या मुश्किलों से, क्या क्या मरहलों से गुजरना पड़ता है, क्या क्या तकलीफ़ें वो सफ़र कर रही होती हैं। और उसमें ये होता है कि ज़ाहिर बात है कि जब वो खड़ी रहती हैं उनके जिस्म में दर्द भी हो जाता है, स्प्रेन्स भी आ जाते हैं। उसके हवाले से भी हम बात करेंगे, एक्सरसाइज बताएंगे, अनुषा होंगे हमारे साथ। और इसके अलावा उनको हम बताएंगे कि जब वर्किंग लेडीज़ हैं जो घर से सुबह निकली हैं, नाश्ता नहीं कर सकती हैं, अपने वर्क प्लेस पे जाके बहुत आसान से सस्ते पैसों में अच्छा हेल्दी हाइजीनिक फूड क्या ले सकती हैं और किन किन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनके हद से वो गुजरती हैं, ये सारी बातें करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास होंगे आज एक स्पेशल गेस्ट जो कि बड़े स्पेशल हैं और हमारे साथ अब रोज़ आना होंगे और इनकी हम सबको बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे माशरे में ही हैं, हर घर पे रहते हैं, हर मोहल्ले में होते हैं, हर जगह पे होते हैं। तो उस गेस्ट को मैं खुद लेके आता हूँ, बड़े स्पेशल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे, आ जाइए भाई, आ जाइए, जमशेद भाई साहब। ये जमशेद भाई जो हैं, इन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सोचा था करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए, इसीलिए हम उनको लेके आए हैं। सारी ज़िंदगी खूब सिगरेटें पी हैं, दबा के सुट्टे बाजते ही है, जहाँ इनको सिगरेट नज़र आ जाती थी मचल जाते थे कि बस मुझे पीनी है, ठीक है। और इसके अलावा बसों में खूब ट्रैवल किया है, बसों का धुआं बहुत खाया है। कैसे हैं आप? जमशेद भाई बहुत खुश हैं। पता है क्यों खुश हैं? हमारे साथ मौजूद है अनुषा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? जमशेद भाई से कुछ पूछना चाहेंगी? नहीं जी, कुछ नहीं है? इनसे क्या पूछा जाए? अच्छा जमशेद भाई, ये बताइए आप क्या बनना चाहते थे? अच्छा, अभी इनसे कुछ ना पूछें, चलें। अभी ये उन्होंने कह दिया है कि नहीं, अभी मुझसे बात नहीं करनी है। अनुषा, ये बताइए सबसे पहले कि बस में सफ़र किया है कभी? एक दफ़ा किया था। एक दफ़ा? एक दफ़ा। कौन लोग हो तुसी? नहीं, यहाँ नहीं किया, ऑब्वियसली अब्रॉड किया था। यहाँ नहीं किया। अच्छा, यहाँ की बसों में और अब्रॉड में, आप कनाडा रही हैं वाले जी, में ना? फ़र्क लगा कुछ? बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे तो बस बहुत ओल्ड फैशन तरीके से अभी तक चल रहे हैं, जिसके अंदर ना तो लेडीज़ और जेंट्स की कंपार्टमेंट में प्रॉपर है, या तो कभी जेंट्स चढ़ के आ जाते हैं, लेडीज़ को नीचे बिठा देते हैं। यहाँ पे ना तो रिस्पेक्ट है लेडीज़ की, ना तो इतना है, ना तो बड़ों की रिस्पेक्ट। वहाँ पे, क्योंकि मैं भी दुनिया कनाडा भी गया हूँ, वहाँ पे भी ये होता है कि ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खुसूसन बसों में या सबवेज में ज़्यादा ट्रैवल करना। हमारे यहाँ ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपनी ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल करना। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेडीज़ को जगह दो, लेडीज़ को जगह दो, हाँ बाजी किराया, ये देखा, हाँ काला। ये आवाज़ें आपसे यहाँ की आपने आखिर ट्रैवल किया है तो शायद आवाज़ें सुनी हुई होंगी, ठीक है। ये बताइए कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन जब बसों में ट्रैवल करती हैं तो जो लेडीज़ कंपार्टमेंट होता है वहाँ पे भी, जहाँ इनकी जगह होती है वहाँ पे भी मर्द आ जाते हैं, यही होता है ना? बिल्कुल यही। और ख़वातीन बेचारी खड़ी होती हैं, बसें बहुत ओवर क्राउडेड होती हैं, वो हैंडल पकड़ के एक एक घंटा ट्रैवल कर रही होती हैं। यह बात है कि फटीग है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्किंग लेडी हो, चाहे वो हाउस होल्ड लेडी हो, तो उनके लिए कोई ज़रा टोटका है, कोई एक्सरसाइज है जो कि उनकी फटीग को दूर कर सके? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल घर पे जाते हैं, आपने सामान वगैरह उतारा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैठे, एक गिलास पानी पिया, स्ट्रेच आउट किया, चेंज किया, अपने आप को रिलैक्स किया। मोस्ट ऑफ द लेडीज़ ये नहीं करती हैं, वो आते साथ ही कामों में लग जाती हैं, जो आपको अपने आप को ब्रेथ देना चाहिए लाजमी। अच्छा। जैसे ही आप बैठें, एक गिलास पानी पिया, फिर आप उठें, थोड़ा सा आपने साइड पे टर्न किया, सो यू गोना गो ऑल द वे साइडवेज टर्न, ठीक है, ऑल द वे डाउन। फिर 2-3 चीज़ें काम कंप्लीट करनी। साइडवेज टर्न किया, साइडवेज टर्न करना। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये होता है कि जैसे ही ट्विस्ट करते हैं आप, तो ओवरऑल तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक रिलैक्सेशन मिलता है कि भाई मुझे दूसरे काम नहीं है, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए। दूसरी बात, ये साइडवेज आपको पूरा ट्विस्ट करके इट गिव्स यू अ साइड टर्न, ठीक है। दिस इज़
अच्छा, Also, टांगे easy भी for मूव weight करनी है loss. जरा ये नहीं, position- टांगे नहीं मूव करनी। टांगे एक जगह पे हो। एक जगह पे हो, आपने बिल्कुल कम्प्लीटली साइड टर्न करना है एंड ठीक है। साइड टर्न करना है। ठीक है। ठीक है, इससे आपका एक फर्स्ट सही। सेगमेंट कंप्लीट हुआ स्टेप 1 का। सेकेंड ऑफ ऑल आपने रोटेट करने हैं अपने रिस्ट। रिस्ट जी, क्योंकि वो ऑब्वियसली handle- जो हैंडल भी पकड़ रहे हैं या ड्राइव कर रही हाँ। हैं या हाथ में आपने कुछ सामान पकड़ा हुआ है, उससे यूजुअली आपके हाथ भी इस्तेमाल होते हैं और प्रेशर पड़ता है शोल्डर्स के ऊपर। सो अगर आप हाथ बिल्कुल एक्सटेंड करेंगे और रोटेट करेंगे ऑल द वे, यू गोना गो राइट वेज एंड लेफ्ट वेज, तो इससे आपके पूरा ऑल द वे शोल्डर्स भी वर्क होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने स्ट्रेच किया ऑल द वे। बेसिक स्ट्रेचेज होंगी आफ्टर ऑल ऑफ द लेडीज व्हेन दे कम होम। आपने साइड वे स्ट्रेच कर लिया, फिर आपने एल्बो स्ट्रेच कर लिया, फिर उसके बाद आपने अपने लेग्स को स्ट्रेच करना कैसे? है। तो आप ऑल द वे स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, फ्रंट पे स्ट्रेच हो रही है लाएंगे। तो सिर्फ आगे लेके जाना है। नहीं, आगे जब लेके जाएंगे ऑल द वे आपकी बैक हैमस्ट्रिंग और यहाँ क्या रख लेना है बस? जी, रख के देन यू गोना गो डाउन अच्छा, और उसको touch भी करना है। जी ठीक है। बिल्कुल, ये ऑल थ्रू आउट ऑल टुगेदर करना होता है। वक्फे वक्फे से नहीं करना होता है। कोशिश करें तो आपने जैसे ही एंटर होके थोड़ा सा रिलैक्स होके आपने ये अच्छा, एक्सरसाइज अभी कर ली। आप इसको रिकैप कर दें, एक ही गो में तमाम एक्सरसाइज एक दफा बता दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, यू गोना ट्विस्ट, ठीक है, फिर उसके बाद आपने हाथों का किया, सो यू गोना रोटेट, ठीक है। देन द अदर वे अराउंड, फिर आपने अपने होल्ड किया एंड यू गोना गो इसको, साइडवेज, wrist को? रिस्ट को होल्ड ठीक किया, है। साइडवेज गए ऑल द वे डाउन, देन यू गोना गिव एल्बो स्ट्रेच, एक हाथ पीछे जाएगा ऑल द वे डाउन, देन द अदर साइड पीछे जाएगा एंड डाउन, ठीक है। फिर आपने लेग पे जाना है ऑल द वे डाउन एंड स्ट्रेच। ये आपने बोथ साइड्स करने, कोशिश करें कि आप 2 दफ़ा करें और कोशिश करें जैसे ही आप नीचे जा रहे हैं तो थोड़ा सा 1 सेकेंड का आपने यहाँ पे ब्रेक देना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे रुक जाएं। यहाँ पे 1 सेकेंड का ब्रेक देना है। ठीक है। जैसे ही आएंगे 1 सेकेंड का ब्रेक दिया, आपको काफ एरिया के अंदर फील होगा कि आपका मसल स्ट्रेच हो रहा है। सही। So you're gonna go straight, then you're gonna go all the way down and up. अच्छा ये बताइए, एक्सरसाइज तो आपने बता दी है। जी। हमारे जो बस वाले भाई हैं, जी। जो बस ड्राइवर्स हैं, बस कंडक्टर्स हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? आप प्लीज़ देख के गाड़ी चलाया करें और? लाजमी, और प्लीज़ हॉर्न के ऊपर उंगली देख के नहीं बैठा करें। यूजुअली हाँ। यही हरकत होती है और ख़ुद वो गुस्से में होते हैं या तो पता नहीं क्या होता है उनका, बट एंगर इतना होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है जो वो गाड़ी के थ्रू चलाते हुए निकालते हैं। बिकॉज मैं खुद ड्राइवर हूँ और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है ड्राइविंग से। अच्छा, वो जो गाने लगाते हैं वो गाने नहीं, उनको कोई, वो तो अब उनकी लाइफ है, वो सुन रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप खुद देखें वो सुबह से लेकर रात तक तो सिर्फ गाड़ी चला रहे हैं, उनको कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए। और पुलिस वाले भाई जो हमारे, जो उनका काम होता है कि उन बसों को अगर वो ओवर स्पीड कर रहे हैं, बिल्कुल, प्रेशर ऑन में बिल्कुल, है या उनको- ओवर क्राउडेड बस हैं, ओवरलोडेड हैं, बिल्कुल। तो उनको क्या कहेंगे पुलिस वाले भाई? आप प्लीज़ रोकें और उनको अनक्राउड करें, या तो आई वुड से कि ये तो फिर अपील तो गवर्नमेंट को होनी चाहिए यानी ताकि अनक्राउड बसेस और करें, आए। मुकमुकानी करें। नहीं। अच्छा, अभी तो हमने बात की है अनुषे से, जो कि फिजिकल फटीग यानी जिस्मानी तौर से जो थकावट है उसको कैसे दूर किया जाए, खुसूसन ख़वातीन के लिए। मर्द हज़रात भी कर सकते हैं, लेकिन जहनी तौर पे जो ख़वातीन के साथ इस बसों में एक अजियत का सामना करना पड़ता है, जिस तरह के उनके साथ सलूक किया जाता है, अक्सर चीज़ें आपने बसों में देखी होंगी। पप्पू यार तंग न कर, माँ की दुआ जन्नत की हवा, जलने वाला तेरा मुंह काला, ये सारी जो जितनी भी शायरी है इस तरह की, इसको पढ़ के और देख के हम छोटे से बड़े हो गए और अब जो बड़े हैं मज़ीद बड़े होते चले जाएंगे। लेकिन बसों में सफ़र करना, बसें रहमत हैं। अभी भी मैं कहता हूँ कि एक बहुत सस्ता सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे लिए, लेकिन इनके जो हालात हैं, उन हालात से तो खुसूसन हमारे घर की ख़वातीन गुजरती हैं। हमारे शहर की ख़वातीनों को जो वहाँ पे जो हालात फेस करने पड़ते हैं, इस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारी बहुत ही रेगुलर, बहुत काबिल एहतराम एक्सपर्ट डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट मुबशरा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। और हमारे साथ मौजूद है हमारे जमशेद भाई। कैसे हैं जमशेद भाई? तो आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जमशेद भाई। बसों पे सफ़र किया है आपने? मैंने बहुत सफ़र करा है, आपने करा है? जी मैंने भी किया है। ये बताइए क्या हुआ बसों में सफ़र कर करके? सर आपके सामने मेरा हाल है, सफ़र कर करके क्या हुआ? क्या लोग सर? धुआं मारते हैं तो मैंने भी धुआं मारना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ये बताइए, ये जो आपके मुंह में सिगरेट है, आप पियेंगे? नहीं जी, अल्लाह का शुक्र है, अब ज़रूरत नहीं है, आप जैसा नहीं बनना। तो देखें आपके अंदर भी तो मैं हूँ। हाँ नहीं, आप मेरे अंदर है, लेकिन मैं उसको छुपाना ही चाहता हूँ। ये बताइए अच्छा, हाथ तो हल्का रखे ना, गिर जाऊँगा। चलें जमशेद भाई से अभी बातें करेंगे। ये बताइए, बसों में आपने सफ़र किया कभी? पाकिस्तान में नहीं हुआ। अच्छा, सारे के सारे सब बाहर वाले, ठीक है ना जी। अच्छा, ये बताइए, जो हमारे बसों में जो ख़वातीन, जो बसों के हालात हैं वो तो आपने देखे होंगे ना? बिल्कुल ठीक है। ये बताइए कि जो लेडीज़ कंपार्टमेंट होता है वहाँ मर्द क्यों होते हैं?
आई थिंक शायद ओवरलोडिंग होती होगी, शायद बात है पीछे स्पेस नहीं होती होगी तो कंडक्टर। आप भी दुनिया भर में रही हैं, वहाँ पे भी अक्सर प्राउड होता है, वहाँ पे भी हो जाता है कि जी वो तो मिक्स होता है, ऐसे कोई सेग्रीगेशन नहीं है कि औरतों की जगह ये है और औरतों की रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज़ समथिंग डिफरेंट। आपने जो सवाल किया वो ये कहा कि आदमी लोग क्यों घुसाया जाता है फ्रंट पे, तो वो दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन। तो अगर यहाँ पे देखें आई वुड से कि बहुत ज़्यादा बम्बार्टमेंट होती है, लोग इनफ नहीं होते पीछे साहब आते, तो 10 अक्सर वजह ऐसा से होता है, ऐसा होता है कि पीछे खाली है तब भी घुसे में मर्दाना ऐसा तो छोड़ के मैंने जनाने नहीं में। देखा, बट अगर आप कह रहे हो आपने जो ट्रैवल नहीं किया ना। मेरा स्टाफ उधर ही बस से ही आता है, तो आई नो दैट। चले, ये बताइए उन तमाम ख़वातीन के लिए जो कि सुबह निकली हैं और चाहे वो फैक्ट्री में काम करती हों, चाहे किसी ऑफिस में काम करती हों, और जल्दी जल्दी में वो नाश्ता भी ढंग से नहीं कर पाई हैं, जाके उनको अब लंच भी करना है। मर्द हज़रात तो चले जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी ढाबे पे, ख़वातीन अक्सर नहीं जा पाती। उनके लिए कोई अच्छी सी डाइट है आपके पास जो कि हेल्दी भी हो, न्यूट्रिशियस भी और सस्ती भी हो? ओके, बजटिंग पे यूजुअली व्हाट वी कैन टॉक अबाउट इज फ्रूट्स ले लें। यूजुअली जो इतने मतलब ऐसा तबका जो नहीं अफोर्ड कर सकता बाहर, तो चपाती होती है घर की, आप वो छोटे सा फुल कर लेंगे, साइज़ मतलब आप थोड़ा सा छोटा कर लें, इसके साथ कोई भी वेजिटेबल्स आप पका लें घर से, अगर आप लंच बॉक्स में तैयार करके लेके जाएँ। सेकेंड चीज़, मिल्क का इस्तेमाल ज़रूरी होना चाहिए, बिकॉज यू ट्रैवलिंग इन अ बस, सो मिल्क यूजुअली डाइट में नहीं लेते, ये नॉर्म नहीं है हमारी अनफॉर्चुनेटली, तो मिल्क का ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। अदर थिंग जो फास्ट फूड है, जैसे समोसा ले लिया, थोड़ा सा छोटा सा ड्रिंक ले लिया, या 2 समोसे ले लिया, उससे पेट भर लिए, तो दिस इज़ नॉट अ डाइट इटसेल्फ। जमशेद भाई कह रहे हैं कुछ। जी, जमशेद भाई क्या कहा आपने? बाजी फ्रूट लेके नहीं जा सकते क्या? क्या कह रहे हैं? बाजी फ्रूट लेके नहीं जा सकती। मैं आई वुड से कि डाइट के हवाले से बोला जाए तो फ्रूट चाट काटने में अर्ली मॉर्निंग में थोड़े से इश्यूज होते हैं, तो यूजुअली वो यही प्रेफर करते हैं कि स्टैक अप कर लें। सेकंड चीज़ जो स्पेगेटी के जैसे जो छोटे से जो 125 ग्राम्स के जो आते हैं, दैट वुड बी अ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग योर सेल्फ अप। उसमें स्पेगेटी जो नूडल्स फॉर्म में भी नूडल फॉर्म में होती हैं, दूसरे फॉर्म में प्लास्टिक की। अच्छा ठीक है, उसको तो बना लें। माइक्रोवेव कर सकते हैं पानी में डाल के अब कप में, तो वो भी एक लो ग्राम में जो होता है। अब इसके अंदर भी डिफरेंट किस्में होती है, जैसे टोफूज है, स्पेगेटी है, मैकरोनी है, तो किस तरीके से बनाता है। एक सैशेट में सपोज 125 ग्राम्स, तो दैट वुड बी इक्वल टू 45.5 कैलोरीज, तो दैट वुड बी अ गुड सोर्स कि अगर आप अपने आप को 2 स्पेगेटीज से फिल आउट कर लें। सूप्स एंड सैलेड अगेन उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है, तो यूजुअली ये प्रेफर किया जाता है कि एक चपाती ले लें, सब्ज़ी ले लें, या उसके साथ कोई चावल हो, उसके साथ चिक पीस, ये भी एक चिक पीस यानी छोले, अफ्रीका में बहुत कॉमन ये डाइट है। यूजुअली इसके साथ रेड किडनी बीन्स डाला जाता है, चिक पीस होता है, और थोड़ी सी ग्रेवी, यानी अगर आप जैसे सूप में से नॉट सालन, ग्रेवी होती है जैसे सूप, ये वेजिटेबल्स का जो पानी होता है ना, उसमें थोड़ा सा स्पाइसेस डाल के वो मैरिनेट कर लेते हैं, तो वो भी एक अच्छा टेस्ट आ जाता है। अच्छा, ये जो सामने साजो सामान रखा है, इसमें से एक तो मैं उठा ही लेता हूँ। अरे जमशेद भाई, केला खाएंगे आप? मैंने खा लिया है, पेट भरा हुआ है मेरा, आप खाएं ना। अरे काश आप पहले खा लेते तो आज ऐसे तो नहीं होते ना। अच्छा तो ये होता है, इनमें से क्या क्या चीज़ें इनको ले जानी चाहिए और कितने काम की हैं ये? Banana usually we say कि very important fruit of the year, we usually say every year, promote होना चाहिए for the bones and other abilities. Now एप्पल जहाँ तक है, अगेन बजटिंग पे इश्यूज रहता है कि अगर एप्पल अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। भाई 120 से लेकर 180 रुपए किलो तक चल रहे हैं। It's very expensive. और उसमें 6, 7, 8 के सेब आ जाते हैं। Yes. So अगर आप 1 या 2 एप्पल ले रहे हैं, ये पपाया वुड बी अ गुड सोर्स, अगर हम पपाया लेके जाएं, इसको अच्छा सीजन भी है। वाटरमेलन आई वुडंट अप्रिशिएट, क्योंकि आफ्टर 1 और 2 मंथ्स के बाद देन सीजन विल बी अगेन डिफरेंट। आजकल तो ऑफ सीजन है वाटरमेलन। एग्जैक्टली, बट है अक्सर अवेलेबल है। ऑरेंजेस अगेन, अगर हम 5 ऑरेंजेस रखें और कंपेरेटिव टू कीवी करते हैं, तो दैट वुड बी अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी, हाईली एंटीऑक्सीडेंट। अगर 5 ऑरेंजेस लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 कीवी फ्रूट, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो भी सीजनल फ्रूट हैं, स्पेसिफिकली डिस्पाइट बनाना, एप्पल एंड ऑरेंजेस, हम जो दूसरे फ्रूट से उसके एंजाइम्स लेना लाजमी होता है, बिकॉज द फ्रूट आर नॉट अवेलेबल ऑल थ्रू आउट। अच्छा, जमशेद भाई से सवाल पूछते हैं। जमशेद भाई, आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा था? बनाना सर। अच्छा, कितने खाते थे आप? 6। कितने साल में? सर रोज 6। रोज 6 खाते थे?
फिर भी आप ये हाल देख रहे हैं। हाँ, तो उसके साथ ऐसा क्या किया आपने जो हाल हो गया फिर? सर बस आपके पास नहीं आया ना। अल्लाह, ये हमारे पास बहुत लेट पहुंचे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बसों में ये पीछे कभी कोई शेर पढ़ा आपने? नॉट रियली। जलने वाले का मुंह काला। आई थिंक रिक्शाओं के पीछे होता है। रिक्शाओं के पीछे पता है क्या होता है? मैं बड़ा होकर ट्रक बनूंगा, ठीक ये है ना? पता नहीं कोई मोहब्बत के टाइप के शेर होते हैं। आई डोंट गिव। हाँ, लेकिन पता नहीं वो भी एक फैक्ट्री है, कहाँ से मनाते हैं? आई वुड से कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो ट्रक्स को जो डेकोरेट किया जाता है। एक इत्तेफाक हुआ था, हैड अ क्लाइंट लाइक दैट, ही सेड कि ट्रक्स और रिक्शाओं को जो डेकोरेट करने में जितना टाइम लगता है इज़ अनबिलीवेबल इन अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व। और वो जिस तरीके से कलर स्कीम्स कहा जाता है, मतलब प्रॉपर्ली डिज़ाइन किया जाता है, दैट टेक्स अबाउट 3 months। और उसके स्पेशली कारीगर होते हैं जो आके स्पेशली ये ऑटो रिक्शा के पीछे लिखते हैं, और जो फूल पत्ती जो बॉर्डर साइड पर होते हैं और जो झालर नीचे लटके होते हैं। आई बिलीव कि ये नॉट से बुलाए जाते हैं वर्कर, और फिर वो उस पर काम। नहीं, ये भी एक आर्टिस्टिक बात, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक बात है। दैट्स वेरी यूनिक कि हम इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते। यूजुअली वो एक डेकोरेशन पीसेस में होते हैं, तो वी रियली मतलब इट रियली लुक्स फैसिनेशन कि भाई यू नो रिक्शा को इतनी डेकोरेट किया। बट अमूमन इट्स ओवर 5 लाख रुपीज़ जितना ये बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया जाता है ना। आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट दैट। आपके आने का भी और इन ट्रक वाले, रिक्शे वालों और बस वालों की डेकोरेशन को अप्रिशिएट करने का भी। आज हम बात कर रहे हैं बसों में जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, खुसूसन ख़वातीन, और हमारे मुल्क की जो और खुसूसन हमारे शहर की जो बसों के हालात हैं, उसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में साइकोलॉजिकल, फिज़िकल, मेंटल जो उसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, और खुसूसन ख़वातीन के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट हैं, एसोसिएट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सबा रहमत साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और अभी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको बताता चलो, हमारे साथ हमारे एक और बड़े अच्छे गेस्ट हैं जो कि रोज़ाना मौजूद होंगे, जमशेद भाई। जमशेद भाई खुश हैं आप? जमशेद भाई बहुत ज़्यादा खुश हैं, आवाज़ भी नहीं आ रही है। एनीवेज ये बताइए, हाँ मुझे जमशेद भाई कुछ बोलेंगे? मेरा भाई क्या हाल है मेरा भाई? हाँ जमशेद भाई ये बताइए, दोबारा ये जो आवाज़ें अभी निकाली थी आप दोबारा निकाल सकते हैं? और मेरा भाई ये देखो, ये जमा बुल्लन टावर है यार, रियोक रियोक लेडीज है। हाँ बाजी करा, हाँ लाल शर्ट वाली बाजी करा, तो करा। अच्छा ये बताइए, कभी बसों में ट्रैवल आपने किया? इससे पहले की ख़वातीन तो कनाडा में रही हैं, यहाँ तो नहीं किया, आपने किया यहाँ पे? एब्सोल्युटली। अच्छा, बसों में जो सफ़र करना होता है ये एक बड़ा अच्छा तरीका भी, आसान तरीका भी है, ठीक है ना? इसके लिए आपको कोई गाड़ी नहीं ख़रीदनी, बस स्टॉप मौजूद है। लेकिन हमारे यहाँ मसले मसाइल क्या होते हैं, खुसूसन ख़वातीन को जो दरपेश होते हैं बसों में सफ़र करते हुए? जो बहुत अमूमन हमें देखने में आता है कि जो मसले मसाइल ख़वातीन के होते हैं, वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये आ जाता है कि जगह मर्दों के लिए काफ़ी वास्ट जगह होती है, बट लेडीज़ के लिए देयर इज़ अ वेरी लिमिटेड स्पेस। सो हो सकता है कि किसी वक्त में ये अमूमन जो है ख़वातीन का जो कंपार्टमेंट रखा जाता है वो छोटा रखा जाता है, मर्दों का ज़्यादा। क्या ख़वातीन कम ट्रैवल करती हैं इसलिए? ये ज़रा गलत नहीं है, ख़वातीन का कंपार्टमेंट बड़ा होना चाहिए। एब्सोल्युटली। और वो भी अमूमन ऐसा हो रहा होता है कि अगर मेल ज़्यादा हो गए हैं तो दे विल ऑल्सो कम टू दैट अपार्ट। अच्छा ये भी देखा गया है कि अमूमन मर्दाना कंपार्टमेंट ज़्यादा भरा हुआ नहीं भी है, तब भी बहुत सारे मर्दों की प्रायोरिटी होती है कि उधर ही आ जाएं। बिल्कुल, है ना? और उस दरवाजे से जिसमें उन बस ख़वातीन को दाखिल होना होता है, जो उनकी साइड, वहाँ पे भी कंडक्टर और 2-4 फालतू हजरात खड़े हुए होते हैं। बिल्कुल। उनका क्या काम होता है वहाँ पे, खड़े भी क्यों होते हैं? अब ये तो हमें किसी कंडक्टर से ही पूछना पड़ेगा वाई एग्जैक्टली। चल एक तो जगह हो गई, और क्या वहाँ पे मसले मसाइल ख़वातीन को डेली फेस करने पड़ते हैं? एक तो जैसे कि आपने बिल्कुल बहुत एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दी कि जो रास्ता होता है अंदर आने का, जो दरवाज़ा है, वहाँ पर खड़े रहना, ठीक है। अब अगर बस स्टॉप पे रुक रही है तो उधर से उतर जाना और किसी को अंदर आने की जगह देना। बहुत धुआं था भाई, मेरा भाई बहुत धुआं था। ये देखो, ये धुआं खा के ऐसे हो गए, ठीक है ना? सारी ज़िंदगी बसों के में लटक के सफ़र किया था इन्होंने। अच्छा अब ये बताइए कि यस बात हो रही थी, और जो वहाँ पे मसले मसाइल होते हैं बसों में जो ख़वातीन को फेस करने पड़ते हैं? जो ख़वातीन बहुत ही फ्रीक्वेंटली बसेस से ट्रैवल करती हैं, दे प्रेफर नॉट टू सिट। ये जो बिल्कुल साइड की रोज़ होती हैं वहाँ पे वो अमूमन प्रेफर करती हैं कि वहाँ पे सीट ना मिले, बिल्कुल ड्राइवर के सामने वाली सीट मिल जाए, या जो वो एक इंजन के पास।
ये जितनी भी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर मेल की सीट पीछे है, वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर इज कैरिड आउट ड्यू टू व्हिच मतलब उस माशरे में जहाँ पे बहनों की, ख़वातीन की रिस्पेक्ट का बाकायदा हमारे लिए लेसन मौजूद है, हमारे यहाँ ये होता है। बिल्कुल। अच्छा, लोग बाकायदा, एक बात मैं कहता हुआ मुझे अजीब सा भी लगता है, लेकिन लोग हाथ भी मारते हुए जाते हैं, है ना? बिल्कुल। बहुत दफ़ा जो है बसेस में आपको लोग लड़ते हुए मिलेंगे कि पीछे वाले शख्स से लड़ाई हो रही है, तुमने मुझे जो है कैसे टच कैसे किया, और वो बंदा जो है बिल्कुल पॉइंट अच्छा, ये जो उन तमाम लोगों के लिए, ये जो दीस परवर्टेड गाइस जो कि नौज़ुबिल्लाह जिस तरह से हाथ मार के चले गए, ये ज़हनी बीमार लोग होते हैं, ये क्या, किस तरह के लोग हैं? अमूमन ऐसा देखा गया है कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि विदाउट कंसेंट किसी दूसरे शख्स को टच करता है, उसकी कहीं ना कहीं सेक्सुअल हिस्ट्री में कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स ज़रूर रहे होते हैं जहाँ पर उसको या तो खुशी महसूस होती है या उसको एक पावर का एहसास होता है दैट ही हैज़ सम कंट्रोल। तो कंडक्टर को टच कर ले, हाँ ये भी है। ठीक है ना? ऐसे तमाम लोग जिनको टच करके जो है ना नौज़ुबिल्लाह खुशी महसूस होती है, तो वो कंडक्टर को पकड़ लें भाई, ठीक है ना? अच्छा, धुआं बहुत होता है बसों में, ये जो धुआं इतना है, पोल्यूशन जो है, उसके वाले से कुछ विजुअल्स ही मैं चाहूँगा कि दिखाएं ज़रा, ये कि धुएँ किस तरह से धुआं हमारे लिए नुकसानदेह होता है। ये जो हम डेली एक्सपोज हो रहे होते हैं, चाहे बस के अंदर हों, ये देख लीजिए, ये धुएँ, ये जो हमारे यहाँ कोई चेक बैलेंस नहीं है, आप ये देखें डेली इतनी यहाँ पे, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो चाहे नॉर्मल ट्रांसपोर्ट हो, ये काम जो है हमारे जो पूरी दुनिया में यहाँ होता है कि गाड़ियों का हर साल एक चेक होता है, उस चेक से गुजरती हैं वो गाड़ियाँ, तो उनको फिर लाइसेंस रिन्यू होता है, वरना नहीं होता, या उनका परमिट आगे रिन्यू होता है। हमारे यहाँ इन इदारों को आप क्या कहेंगी जिनका काम है वो काम सही कर रहे हैं आपके ख्याल में? बिल्कुल नहीं। दैट इज़ द रीज़न वाई वी सी सो मेनी व्हीकल्स कि जहाँ पर इतना धुआं है, पोल्यूशन, नॉइज़। ये तो चलो एक एयर पोल्यूशन, जो नॉइज़ पोल्यूशन है दैट इज़ इवन वर्स। नॉइज़ पोल्यूशन किस तरह से? प्रेशर हॉर्न की वजह से? प्रेशर हॉर्न की वजह से। अच्छा, इससे इंसान की जहनी तौर पे क्या असर मुरतब होते हैं? चिड़चिड़ापन सबसे ज़्यादा, आपको एक अर्जेंसी फीलिंग होती है कि शायद बहुत जल्दी कुछ काम जो है उसको कंप्लीट करना है, हालांकि अगर वो बस वाला या गाड़ी वाला 2 मिनट 5 मिनट, अगर खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी नहीं है तो इट कैन बी वेटेड, उसको आप रुक सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन हमारा माशरा एक ऐसा बेताब और जल्दबाजी के रवैये के अंदर जो है तब्दील होता चला जा रहा है कि हर छोटी से हर सेकंड के अंदर जो है आपको एक हॉर्न जो है वो बज़ होगा, और उससे जो एक वो जहनी आपके जहन में आता है कि जल्द अज जल्द कोई काम ख़त्म करें। बिल्कुल। तो वो एक रवैया, वो एक आदत जो है इंसान की तबीयत में एक चिड़चिड़ापन, एक बेचैनी और एक उकताहट, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इनफैक्ट हेडेक्स कैन ऑल्सो बी। सबसे ज़्यादा इसमें होता है कि जिन लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है वो एग्रीवेट कर जाता है इतना शोर शराबा में। अच्छा, बसों की रेस, ये भी हमारे यहाँ, क्योंकि रोडें हमारे यहाँ पतली हैं और उसमें 2-2 मिनी बसेस या बड़ी वाली बसें जो हैं आप उसमें रेस लगा रही होती हैं, ठीक है? ये बताइए उन तमाम लोगों को जो कि ये बसें चलाते हैं, उससे क्या क्या हो जाता है? बिल्कुल, दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट टर्न ऑफ इवेंट्स कि ऐसे लोग जो कि सिर्फ वही अगेन पोजीशन ऑफ पावर कि किसके पास है, तुम बाजी जीत जाओगे या मैं अपनी बस को आगे लेके चला जाऊंगा, ये वाली चीज़। हालांकि इन द एंड व्हाट डू यू गेट, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, और बहुत दफ़ा, जितनी दफ़ा मैंने बस में ट्रैवल किया है, आपने रुकना कहीं होता है और वो बस आगे कहीं की। आज मैं आपको बताऊँ, जो आपने बात की है, मैं बस वालों से एक बात कहूँगा कि आप जो रेसें लगा रहे होते हैं, आप तो रेस लगा के शायद आगे चले जाते हैं क्योंकि आपको जाके जल्दी से मुसाफिर उठाने होते हैं। ये हर शहर में रहने वाले का सवाल है, जब वो ट्रैफिक में जाता है, शोर शराबा होता है, ख़वातीन का भी मसला है, बच्चों का भी मसला है, सर में दर्द हो रहा होता है, क्या करें फिर? बसों में ट्रैवल करना छोड़ दें? अमूमन ऐसे कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनको आप एवेट नहीं कर सकते, यू हैव टू गो थ्रू देम। लेकिन हाँ, जब उसके बाद आप घर आते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ या तो खाएं या तो ख़ुद उस किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों जो कि आपको रिलैक्स करे। इट कैन बी मेडिटेशन, इट कैन बी डांसिंग, इट कैन बी एनीथिंग जो कि आपको रिलैक्स करे। नमाज भी पढ़ सकते हैं? बिल्कुल,
ठीक है ना, Absolutely. मतलब हर एक ज़ाहिर बात है कि बहुत से बिल्कुल। लोगों के अपने अपने बिलीव्स होते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़, अभी एक्सरसाइज हमने दिखाई थी, वो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, नहीं तो पैरासिटामोल की जो है टैबलेट भी आप ले सकते हैं। पैरासिटामोल इज़ अ सेफ ड्रग ना। अच्छा ये बताइए, मेरा अब आपसे ये सवाल है कि ये जो दोबारा मैं ख़वातीन पे आना चाहता हूँ, लड़कियों पे आना चाहता हूँ, जो कॉलेज की लड़कियाँ होती हैं, ये ख़वातीन होती हैं, जिस तरह से इनके साथ अक्सर नाज़ेबाना सलूक, चाहे वो बस स्टॉप पे, चाहे वो बसों पे किया जाता है, चाहे वो सलूक सिर्फ अमूमन कहा नहीं जाता, आँखों से कर दिया जाता है, कभी कभार हाथों से कर दिया जाता है, एक तरह से हैरेसमेंट है ये। बिल्कुल। आगे जाके उनकी ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसकी वजह से? ये जितने भी अमल हैं, इसका किसी भी औरत की या किसी भी लड़की की बच्ची की जो ज़िंदगी होगी आगे, मैरिटल लाइफ, उस पर बहुत सख्त जो है इसका, यानी उसके अगर जब शादी होती है तो शादी के बाद जी बिल्कुल क्या मसला होगा फिर अच्छा, दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो शादी से पहले, ठीक है, हो सकता है कि उसको इतना खौफ आना शुरू हो जाए उस अनवांटेड टच से, ठीक है, कि वो जो नेचुरल जगहें हैं उनसे जाने से भी वो डरना शुरू, यानी दुनिया के हर मर्द से नफरत हो जाए उसको। बिल्कुल, दैट इज़ कि पॉसिबल। सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, यहाँ पे ये साफ पॉसिबल बोलूँगा है। लुच्चे लफंगे, ये जो हरकत लोग करते हैं ये लुच्चे लफंगे ही करते हैं, शरीफ लोग तो नहीं करते ना, That's true। ठीक है ना, तो उसको तो हर आदमी ही लगेगा। एक तो ये हो गया, और क्या? इसके अलावा एक मेंटल ट्रॉमा से वो इंसान गुजरता है कि क्या मतलब ये जगह सेफ़ है, ये जगह सेफ़ नहीं है। हर वक्त हर जगह, अगर किसी के साथ सिर्फ एक जगह पे हुआ है तो उसे हर उस एनवायरनमेंट से इनसिक्योरिटी होगी जो जगह थोड़ी सी भी तंग होगी, तो वो इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाएगी। हो सकता है कि बाद में फ्लैशबैक्स आना शुरू हो जाएं ओके। कि यू नो कभी ऐसा हुआ था। बहुत से लोग, आई हैव अ फ्यू क्लाइंट्स जिनके साथ नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग, लेकिन दे हैड अ हिस्ट्री ऑफ इट कि वहीं से स्टार्ट, वहीं से हुआ। तो कभी कभी ये और आगे जाके एक विशियस सर्किल बन गया। बिल्कुल, एक विशियस सर्कल बनता चला जाता है कि जहाँ पर एक नेगेटिव इवेंट हुआ उसको उन्होंने, जाहिर सी बात है एक नेगेटिव इवेंट है उसको नेगेटिव ही इंसान परसीव करेगा। उसके इवेंट, उसका असर क्या हुआ उस इंसान के ऊपर, डेफिनेटली बुरा ही हुआ। बार बार ख्वाब में आ रहा है, नींद से जाग रहे हैं, और एक हम टेंशन, एक हर वक्त बेचैनी सी महसूस होना। कुछ लोग, आई हैड अ क्लाइंट जो कि शी वाज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। अच्छा अब ये बताइए, ये जो काम है बसों की ओवर क्राउडिंग को रोकना, बसों की सही जगह पे रोकना, बसों के अंदर जहाँ लेडीज़ कंपार्टमेंट है वहाँ पे मर्द हजरात ना हो, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना, ये काम है हमारे यहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारों का, खुसूसन ट्रैफिक पुलिस का। उनकी कारकर्दगी से क्या आप मुतमईन हैं? आई डोंट थिंक सो। नहीं, क्या कहना चाहेंगे हमारे पुलिस वाले भाइयों से? Well, I think you would be the right person to do that. नहीं, आप एज ए खातून, हाँ। एज ए खातून आप उनको क्या कुछ कहना चाहेंगी? कोई एक गुजारिश, कोई नसीहत, कोई शिकायत? हमारे पुलिस वाले ज़रा उर्दू समझते हैं, उनको उर्दू में बोल दीजिए। ये कैमरा है आपका, इधर मेरे देख के बोलिए पुलिस वाले भाइयों से। पुलिस वाले भाइयों से क्या बोलना चाहिए? आई वुड जस्ट से दैट यू नो कि जो भी आपका काम है, हाँ। ठीक है, उसको ईमानदारी के साथ करा जाए। ईमानदारी से करें, क्योंकि कौम बेईमान हो रही है, बिल्कुल, ठीक है ना, उसको ईमानदारी पे लाना इनका काम इनका है। काम है। और अगर यही ईमानदारी से नहीं करेंगे तो फिर इनको कौन पूछेगा? एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया इन तमाम पहलुओं पे रोशनी डालने का, किस तरह से हमारे माशरे की, हमारे मुल्क की, हमारे शहरों की ख़वातीन रोज़ाना एक अज़ियत से गुज़रती हैं, और ये है कि उसका तदारुक के लिए क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच सबा रहमत, आप इस प्रोग्राम में आई। जमशेद भाई आपका भी शुक्रिया। प्लीज़ ऐसी बसों के ऊपर पाबंदी लगा दें, ऐसी बसें जो कि धुआं छोड़ती हैं उनको बैन कर दें जब तक वो धुआं उनका सही ना हो, और ऐसे कंडक्टर और ड्राइवर जो कि इन हरकत को नहीं रोक रहे होते, प्लीज़ उनके साथ आप सख्ती से निपटें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।